इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्टॉक्स में रेड फ्लैग्स को कैसे पहचानें? अगर आप इन्वेस्टर हैं और ऐसे सवाल आपको परेशान करते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम इंडियंस को डिस्काउंट काफी पसंद है और अगर कोई स्टॉक हमें सस्ते दाम पर मिले तो हम उसमें तुरंत पैसे लगाने का सोचते हैं। अगर कोई स्टॉक जो पहले 500 पर ट्रेड कर रहा था और अभी उसका प्राइस गिरकर 50 रुपए हो गया है तो हम तुरंत उसे खरीदने का सोचेंगे। बट काफी चांसेस हैं कि वो स्टॉक और ज्यादा गिर जाए और 5 रुपए में ट्रेड करने लगे। अगर आपने गलत स्टॉक में गलत टाइम पे पैसा लगाया और आपके पैसे अटक गए तो वो आपको सालों का फ्रस्ट्रेशन दे सकता है या फिर आपके पैसे डूब भी सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ऐसे काफी एग्जांपल्स और स्टोरीज हैं जिसमें लोगों ने अपना हार्ड अर्न मनी किसी स्टॉक में लगाया और उनके पैसे डूब गए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से सिग्नल्स या रेड फ्लैग्स हैं जिसकी जानकारी रखकर हम गलत इन्वेस्टमेंट करने से बच सकते हैं। वीडियो में आगे डिस्कशन करने से पहले आपके लिए एक सवाल, क्या आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है जिसमें आपके पैसे डूबे या फिर सालों से अटके हो? रिप्लाईज हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करें। तो चलिए जानते हैं उन रेड फ्लैग्स के बारे में। नेगेटिव कैश फ्लोज। नेगेटिव कैश फ्लोज हम उस केस को बोलते हैं जब कंपनी के एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा हो। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपनी रेवेन्यू से अपने रोजाना के खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से कंपनी को लोन लेना पड़ता है जिसका इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक बर्डन बन जाता है। लंबे समय तक अगर कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव रहे तो कंपनी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। कंपनी की कैश फ्लो नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये हमें किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल सकता है जो कि उनको हर क्वार्टर रिपोर्ट करनी होती है। इसकी जानकारी हमें न्यूज और मीडिया आउटलेट से भी मिल सकती है। किंगफिशर एयरलाइंस के एग्जाम्पल से हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस 2005 में लॉन्च हुई और एज अ प्रीमियर एयरलाइन सर्विस जो कि एक लग्जूरियस फ्लाइंग एक्सपीरियंस ऑफर कर रही थी। बट प्रीमियर सर्विस के बहुत खर्चे भी थे जिसकी वजह से एयरलाइन के टिकट्स महंगे थे। ये इंडिया के प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर के लिए बजट के बाहर था जिसकी वजह से कंपनी सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई। बाद में कंपनी ने कुछ ऐसे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए जो कि काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए। कंपनी का आईपीओ 2006 में आया था जिसका प्राइस था 82 रुपीज। इसके शेयर प्राइस 2007 में 335 तक गए। बट फिर 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसमें कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरने लगा। कंपनी लॉस में थी और 2009-2010 तक कंपनी का डेट काफी बढ़ गया जिसे मैनेज कर पाना मुश्किल हो रहा था। उस वक्त किंगफिशर के शेयर गिरकर 20-30 रुपए के रेंज में ट्रेड कर रही थी। अक्टूबर 2012 में कंपनी को ऑपरेशंस बंद करने पड़े और किंगफिशर एक पेनी स्टॉक की तरह ट्रेड करने लगा। फाइनली 2013-14 में किंगफिशर के स्टॉक्स में ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई। अब बात करते हैं अगले रेड फ्लैग के बारे में, रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस। इंडिया में काफी इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स किसी अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, टेलीकॉम या फार्मा सेक्टर। ये रेगुलेटरी बॉडीज उस सेक्टर की कंपनीज के लिए रेगुलेशंस और गाइडलाइंस निर्धारित करती हैं। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनीज इन रेगुलेशंस को फॉलो करें। ये रेगुलेशंस किसी भी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को एस्टैब्लिश करती हैं। कंपनीज ये रेगुलेशन ना फॉलो करें तो इन्वेस्टर्स ऐसे कंपनीज में कॉन्फिडेंस खो देते हैं। ये एक तरह का रेड फ्लैग होता है। कंपनी के स्टॉक्स में एक सेल ऑफ शुरू होता है और स्टॉक प्राइस नीचे जाता है। इस इशू को हम पंजाब नेशनल बैंक के केस से समझते हैं। फरवरी 2018 में पीएनबी में एक बड़ा स्कैम सामने आया था। ये स्कैम हमें ये बता रहा था कि कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स और कंप्लायंस के इश्यूज हैं। इन्वेस्टर्स कंपनी के मैनेजमेंट पर सवाल उठाने लगे जिसकी वजह से पीएनबी के शेयर्स में एक सेल ऑफ शुरू हो गया। नॉन कंप्लायंस की वजह से पीएनबी को फाइनेंशियल लॉसेस हुए और कंपनी को उसके लिए 1.8 बिलियन डॉलर्स की प्रोविजनिंग करनी पड़ी। इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ा और शेयर्स नीचे गिरने लगे। कंपनी की ब्रांड और इमेज भी खराब हुई। नॉन कंप्लायंस की वजह से कंपनी पर स्क्रूटिनी बढ़ी। ऐसे केसेस में स्क्रूटिनी बढ़ जाने से दूसरे नॉन कंप्लायंस के इश्यूज भी सामने आ सकते हैं और कंपनी के ऑपरेशंस पे रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकते हैं। 2018 जनवरी में पीएनबी का स्टॉक प्राइस 190 के आसपास ट्रेड कर रहा था,
जब फरवरी 2018 में ये स्कैम सामने आया तो पीएनबी के शेयर्स एक महीने में गिरकर 100 के नीचे पहुंच गए। अगर उस वक्त कोई इस स्टॉक को सस्ता समझ के खरीद लेता तो वो आज तक इस स्टॉक में ट्रैप्ड रहता या फिर एक बड़ा लॉस बुक करता, क्योंकि आज भी ये स्टॉक 50 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब चलते हैं अगली रेड फ्लैग की तरफ, अनसस्टेनेबल डिविडेंड्स। कंपनीज जब प्रॉफिट बनाती है तो उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में शेयर करती है और उस पेमेंट को हम डिविडेंड कहते हैं। लगभग हर कंपनी डिविडेंड्स देती है अपनी कैपेसिटी और फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से। ये डिविडेंड जनरली 0% से 10% के बीच में होता है। पर अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रही हो तो वो एक रेड फ्लैग होता है। कंपनी अगर ऐसा डिविडेंड दे रही है जो कि कंपनी के लिए सस्टेनेबल ना हो तो ये एक इंडिकेशन होता है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं कर रही है। इस रेड फ्लैग को हम और अच्छे से समझते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जाम्पल से। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 2015 में 800 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, बट इनका डिविडेंड पे आउट काफी ज्यादा था, कर्जे बढ़ रहे थे और प्रॉफिट घट रही थी, फिर भी कंपनी हाई डिविडेंड्स दे रही थी। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट इतने हाई डिविडेंड पे आउट्स पे सवाल उठाने लगे। रिलायंस इंफ्रा का स्टॉक सितंबर 2018 में 500 रुपए पर ट्रेड कर रहा था और 6 महीने के अंदर ये 100 रुपए के भी नीचे आ गया। तो ये थे कुछ रेड फ्लैग्स जिनके बारे में अवेयरनेस रखकर हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेफ रख सकते हैं। स्टॉक मार्केट में जब हम पैसा लगाते हैं तो हमें हर तरह से अवेयर रहना चाहिए ताकि हमारे पैसे ना डूबे और हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो करे। इस तरह की इंफॉर्मेशन और नॉलेज हमें न्यूज आउटलेट्स, कंपनी की फाइलिंग्स और अदर सोशल मीडिया चैनल्स पे मिल सकती है। इस वीडियो में वो एग्जाम्पल्स और इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं जो कि पास्ट में हो चुके हैं और पब्लिकली अवेलेबल है। ये किसी तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन या डिस्करेजमेंट नहीं है। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आप अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस करें। ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आस्था ट्रेड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।